भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आकाश एनजी मिसाइल का सफल ट्रायल किया है और इस कामयाबी के बाद इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना ने आकाश नेक्स्ट मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल किया। इस ट्रायल में मिसाइल सिस्टम ने सभी जरूरी सर्विस क्वालिटी मानकों को पूरा किया है। इसे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश एनजी ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। बता दें कि आकाश एनजी सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। और यूपी के बदायूं में ऑपरेशन लंगड़ा का असर देखने को मिल रहा है, जहां 3 लुटेरे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप भी देखिए। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इन बदमाशों को देखिए। यूपी में कानून हाथ में लेने वालों का बुलेट से इलाज किया जाता है। मामला बदायूं का है, जहां 3 इनामी लुटेरे मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 20 दिसंबर की शाम डूडा की सहायक परियोजना अधिकारी के यहाँ लूट हुई थी। बदमाशों के पास से लाइसेंस पिस्टल, लैपटॉप, मोबाइल, जेवर, 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। और बहराइच में कोहरे की वजह से तेज रफ्तार कार और पिकअप वैन के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। देखिए। गाड़ियों की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भीषण होगी। धुंध की वजह से तेज रफ्तार कार और पिकअप वैन के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों गाड़ियों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से चरदा सीएचसी पर भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद कई घंटे तक रोड पर जाम लगा रहा। यह हादसा यूपी के बहराइच के सोहरिया गांव के पास हुआ। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर है, जहां एक महिला की मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर महिला की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए वो आरोप क्या है और आखिर मौत क्यों हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 35 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। दरअसल नगमा नाम की महिला की ससुराल में मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद नगमा के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए और अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई हो। और खबर है आगरा से, जहां एक पुलिस वाले ने क्या किया, बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। उसके ऊपर फर्जी केस किया और शांति भंग करने का केस भी कर डाला। युवक अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहाँ एक पुलिस वाले ने रॉन्ग साइड बाइक चलाने वाले पर एक बाइक सवार की जमकर पिटाई कर डाली। पुलिस वाले ने बाइक सवार का सिर ऑटो में दे मारा। बाइक सवार के ऊपर शांति भंग करने का केस भी कर दिया। पीड़ित ने अपने साथ हुई मारपीट को सोशल मीडिया में अपलोड किया है। साथ ही पुलिस वाले के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत भी की है। मामले में अब जाँच की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक खौफनाक खुलासा हुआ है। एक ऐसी वारदात जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। 26 दिनों से लापता महिला का कंकाल गन्ने के खेत से बरामद हुआ और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। आप भी देखिए। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में 26 दिनों से लापता महिला सुनैना को लेकर परिजन दर दर भटकते रहे, लेकिन कातिल बिल्कुल पास खड़ा तमाशा देखता रहा। पति की मौत के बाद सुनैना अकेली थी। बच्चों की जिम्मेदारी और मजदूरी की जिंदगी। इसी बीच उसका देवर बसंत उसके घर आने जाने लगा। नजदीकियां बढ़ी, अवैध रिश्ता परवान चढ़ा और गांव में फुसफुसाहटें तेज हो गई। बसंत के दिमाग में डर बैठ गया कि अगर सच सामने आया तो सब खत्म। घटने वाले दिन एक फोन कॉल हुआ, गन्ने का खेत चुना गया और वहां हुई आमने सामने की मुलाकात। बात बढ़ी,
बहस तेज हुई और अगले ही पल गुस्से और डर ने इंसान को हैवान बना दिया। बसंत ने सुनैना का गला दबा दिया। सुनैना की चीखें खेत में दफन कर दी। सांसें थमी और सबूत मिटाने के लिए शव को मिट्टी में दबा दिया गया। और खबर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, जहां मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। देखिए आग कैसे लगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। ये घटना मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। बस अजमेर से नेपाल जा रही थी। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस से उतरकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और कानपुर के गंगा बैराज पर मंगलवार देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान एक घटना हुई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध लग्जरी कार को रोकने पर चालक बैरियर को तोड़ते हुए अटल घाट चौकी प्रभारी संजय कुमार, उप निरीक्षक पूरन सिंह और होमगार्ड हरिकिशन को कुचलते हुए भाग निकला। कानपुर की गंगा बैराज पर मंगलवार देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान एक दुस्साहसिक घटना हुई। वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध लग्जरी कार को रोकने पर चालक बैरियर को तोड़ते हुए अटल घाट चौकी प्रभारी संजय कुमार, उप निरीक्षक पूरन सिंह और होमगार्ड हरिकिशन को कुचलते हुए वहां से भाग निकला। इस दौरान घटना में वो लगभग 10 फीट दूर जाकर गिरे, तो वहीं अन्य पुलिस कर्मियों ने भी भागकर अपनी जान बचाई। घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल तीनों पुलिस कर्मियों को हैलट अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया है। और दिल्ली में मंगलवार को 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता, उनकी मां और अन्य महिलाओं ने इंडिया गेट के पास जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी। और इसके बाद पीड़िता न्याय की गुहार के लिए सड़क पर उतर आई। जीवित रहेंगे तब रेप के आरोपी को देखेंगे हम बाहर निकलते हुए। ये गुस्सा है उस पीड़िता का जो उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिखाई दिया। कोर्ट ने सेंगर की सजा को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जब तक उनकी अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। इस फैसले से नाराज होकर पीड़िता और उसकी मां न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई। पीड़िता ने भावुक और गुस्से में प्रशासन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस अपराधी को ताउम्र जेल में रहना था, उसे महज 6 साल में बाहर आने की अनुमति कैसे मिल गई।